सच्चिदानंद भगवान की जय। प्यारे साथियों, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर कुछ बात करना चाहता हूँ। बात करने का विषय यह है कि हम अपने जीवन में सुख पाना चाहते हैं। इस प्राणी जगत में चाहे वो कोई भी प्राणी हो और मनुष्य, सारे लोग सुख पाना चाहते हैं। सुख शांति के लिए ही सारे कार्य करें। पर विचार करने की बात यह है, हमारे जीवन में चैन क्यों नहीं आ पाती? कारण क्या है इस बात का? क्या मनुष्य जीवन सिर्फ इतना ही है जिसके लिए हम इसमें लगे हैं, और उसमें लग कर के भी हम क्या वो शांति प्राप्त कर पा रहे हैं जिसके लिए हमें मनुष्य का जीवन मिला? अब शास्त्रों में, वेद पुराणों में और हमारे सनातन धर्म के संपूर्ण ग्रंथों में ये बात कही गई है कि मनुष्य का जो जीवन है वो दुर्लभ जीवन है। ये देवताओं को भी दुर्लभ है, पर प्रायः ये देखने में आया है कि जितने भी जीव जंतु हैं सृष्टि में, वो मनुष्य से सारे निश्चिंत और निर्भय प्रतीत आते हैं, दिखाई पड़ते हैं। पर मनुष्य में ऐसी कोई बात दिखाई नहीं पड़ती जिससे लगे कि उसके जीवन में वो परम शांति का प्रादुर्भाव हो गया है और जीवन की सफलता की उच्चतम ऊंचाइयों को उसने छू लिया। क्योंकि चाहे वो संसार की कोई भी वस्तु को प्राप्त कर ले, सारे संसाधनों को जुटा ले, पर फिर भी और पाने की उसके अंदर की जो चाह है, जो तृष्णा है, वो ये बात सिद्ध करती है कि अभी वो अपने जीवन में संतुष्ट नहीं है। तो संतुष्ट रहने का रास्ता और मार्ग क्या है? हमें एक बार इस पर विचार करना पड़ेगा। यदि हमने समय रहते इस पर विचार नहीं किया तो फिर जो और अन्य लोग हैं जो दुखी होके जिनके जीवन का अंत हो रहा है, हम भी उसकी श्रेणी में आ जाएंगे। मेरा कहने का तात्पर्य था, जो जीवन जीने का एक रास्ता है जिस पर सारे लोग जीवन जी करके और फिर जीवन में चैन पाने के लिए संघर्ष करते हुए उनके जीवन का अंत हो जा रहा है और उनको वो जीवन की चैन, वो शांति नहीं मिल पा रही, तो निश्चित रूप से हमारा वो रास्ता गलत है, या फिर हमने मानव जीवन का सही से मूल्यांकन नहीं कर पाए। इस पर विचार करने के लिए हमको जरूर इस पर विचार करना चाहिए। चाहे इस विचार को हम स्वयं करें, चाहे कई लोगों में बैठकर समूह में भी इसका विचार कर सकते हैं। क्योंकि यदि जीवन का यह सबसे बड़ा प्रश्न है तो मानव जीवन की दुर्लभता को हमें समझना ही पड़ेगा। क्योंकि जीवन में शांति नहीं आई तो फिर मानव जीवन कैसा? जीवन में शांति नहीं आई तो फिर मानव जीवन कैसा? सब काम किए सुख पाने को, फिर चिंता और भय कैसा? अपने जीवन का मूल्यांकन अब हमको ही करना होगा। अपने जीवन का मूल्यांकन अब हमको ही करना होगा। जो सांस मिली है गिनती की, उसका हिसाब रखना होगा, उसका हिसाब रखना होगा। तो साथियों, सबसे बड़ी यदि कोई भूल हो रही है तो विचार करने के उपरांत इस बात सिद्ध हुई, हम शरीर को मैं मानकर देहात्म बुद्धि से जो अपना जीवन जी रहे हैं, बस यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। और इतना ही नहीं, जो शरीर की हमारी आवश्यकताएं हैं वो भगवान के, परमात्मा के मंगल में विधान से सारी पूरी हो रही, पर हमें जो शरीर की आवश्यकताएं हैं हम उतने से संतुष्ट नहीं हैं। हमारा ध्यान सारा इच्छाओं के ऊपर चला गया, इच्छाएं
और इच्छाएं अनंत होती हैं, आवश्यकताएं सीमित होती हैं। तो इच्छाएं हमारे विचार के अनुसार होती हैं। हमारे विचारों में विषयों के प्रति जितनी आसक्ति होगी और जितना ही हम इस संसार की चीज़ों को अपना काम का मानेंगे, उतनी ही इच्छाएं बढ़ती जाएंगी और इच्छाएं के अनुसार फिर हम भोग करेंगे। और प्यारे साथियों, भोगों से कभी कोई संतुष्ट नहीं हो पाया। भोगों को भोग कर हम अपने मानव जीवन का प्रत्येक क्षण नष्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। असल में उन भोगों से हमारा कोई संबंध नहीं है। भोगों का संबंध इस शरीर से है और शरीर की जितनी भी जरूरत है भगवान के मंगल में विधान से स्वतः ही पूरी हो रही है। तो कहना यह है कि हमसे एक बहुत बड़ी भूल हो रही है और इसी भूल के कारण हम अपने जीवन में संतुष्ट नहीं हो पा रहे, हमको स्थायी चैन नहीं मिल पा रही। यदि हम इस पर विचार करें तो ये हजारों जन्मों की एक आदत है। हमारे मन को आदत लग गई है भोगों के भोगने की और विनाशी वस्तुओं से सुखी होने की। असल में हमारा शरीर जो है वो विनाशी है और अशत है, परिवर्तनशील है। तो संसार की सारी चीज़ों का संबंध शरीर से है, हमसे नहीं है। अब ये दो बातें, इन पर विचार करना पड़ेगा। हम कौन हैं और शरीर क्या है। यदि समय रहते हमने इस पर विचार नहीं किया तो हमारे जीवन की, मानव जीवन की सारी एनर्जी व्यर्थ में ही नष्ट होगी और हम उस अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे जिसके लिए हमें मानव जीवन मिला है। तो हमारे द्वारा जो भी कार्य हो रहे हैं, यदि उन कार्यों में लगकर हमारे जीवन में शांति नहीं आ पा रही, संतुष्टि नहीं आ पा रही, तो इसका मतलब जरूर हमसे कोई भूल हो रही है। इतना तो हम आसानी से समझ सकते हैं, ये बात अत्यंत साधारण है। तो विद्यते हृदयार्गम छिदन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जब तक जो चीज़ जिसके लिए बनाई जाती है, यदि वो चीज़ उसमें नहीं लगती है, उसकी तरफ नहीं बढ़ती है, उसका प्रयोग उसमें नहीं होता है, तो निश्चित रूप से उस चीज़ का दुरुपयोग ही होता है, ये कहना चाहिए। तो ये बात जो सही बात है ना, वो बताने वाले आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। आपको बातें बताई तो जाती हैं, लेकिन आप जहाँ फंसे हैं आपको उसी में फांसने के लिए फिर से लगाया जाता है। शायद ये बात आपके लिए नई लगे, बिल्कुल, क्योंकि ये बात ऐसी है जो हमारे मन को पसंद है, ठीक उसके विपरीत बात है। मन को संसार पसंद है, संसार से आप कभी संतुष्ट हो नहीं सकते। तो ये बात बिल्कुल संसार से परे है, हट करके है थोड़ी, पर इस पे आप यदि विचार करें तो आप खुद इस पे निर्णय करके, इस पर विचार करके इसको ठीक कह सकेंगे।